जब ऊपर से सैटेलाइट से कैलाश पर्वत को देखा गया तो कैलाश पर्वत एक परफेक्ट पिरामिड शेप में दिखाई देता है। साइंटिस्ट इसे दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य मानते हैं। इसे भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है, तो ऐसा लगता है कि कोई डमरू बजा रहा है। कहते हैं दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहां जाके इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। ऐसी एक जगह है कैलाश पर्वत, जहां आज तक कोई भी इंसान चढ़ नहीं पाया है, जहां हर पत्थर, हर बर्फ के टुकड़े में मानो जैसे शिव जी की एनर्जी बसी हो। आज हम बात करेंगे उस पहाड़ की जिसे दुनिया भगवान शिव का घर कहती है और साइंटिस्ट इसे दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य मानते हैं। ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक रहा है, लेकिन इसको लेकर साइंस की एक अलग थ्योरी है। उनका एक अलग पर्सपेक्टिव है। जब ऊपर से सैटेलाइट से कैलाश पर्वत को देखा गया तो कैलाश पर्वत एक परफेक्ट पिरामिड शेप में दिखाई देता है। इसकी हर साइड ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है। साइंटिस्ट का मानना है कि यह नेचुरल रॉक फॉर्मेशन के लिए रियर बात। कुछ साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर जैसे डॉक्टर अंश मुल्लाशिव मानते हैं कि ये पहाड़ एनर्जी कॉम्प्लेक्स है, जहां से अर्थ के विभिन्न पार्ट्स में कॉस्मिक एनर्जी ट्रांसमिट होती है। एंशिएंट सिविलाइजेशन में इसे अर्थ चक्रा कहते थे। डॉक्टर अंश मुल्लाशिव रशिया के एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, आंखों के डॉक्टर, लेकिन उनकी रुचि सिर्फ मेडिकल साइंस तक सीमित नहीं थी। ईयर 1999 में उन्होंने एक बड़ी एक्सपेडिशन चलाई तिब्बत के कैलाश पर्वत तक, जिसमें साइंटिस्ट, फोटोग्राफर और तिब्बतन मॉन्क शामिल थे। उन्होंने जब वहां खोज की तब उनके साथ वहां कई रहस्यमय घटनाएं घटी। इन सभी घटनाओं के बारे में उन्होंने अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में विस्तार से बताया है। उनका मानना है कि कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में हुआ है। उन्होंने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि ये पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और इसके अंदर लोग रहते हैं। वे अपनी किताब में एक वाक्य बताते हैं जिसे उनके साथियों द्वारा अनुभव किया गया था। वे बताते हैं रात की खामोशी में उन्हें पहाड़ के भीतर से अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। वे कहते हैं कि एक रात अपने सहयोगियों के साथ साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज सुनी। ये आवाजें कैलाश पर्वत के अंदर से आ रही थी। उनके अनुसार इसके अंदर एक पूरा शहर बसा हुआ है। मुलाशिर के मुताबिक कैलाश इस दुनिया की सबसे बड़ी पिरामिड है। उन्होंने कहा कैलाश के आसपास के पहाड़ एक जियोमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज है, जैसे किसी ने उन्हें डिजाइन किया हो। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कैलाश के नीचे एक एंशिएंट सिटी छुपी हुई है जिसका नाम है सिटी ऑफ गॉड, यानी शंभाला। शंभाला को सिटी ऑफ गॉड कहा जाता है। तिब्बतन टेक्स्ट के मुताबिक ये एक ऐसी जगह है जहां परफेक्ट पीस, नॉलेज और एडवांस टेक्नोलॉजी है, पर ये दुनिया से हिडन है। यहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनका कर्मा, ऑरा और एनर्जी लेवल इतना हाई हो कि वो डायमेंशन को शिफ्ट कर सकते हो। मुल्लाशिर ने अपनी किताब में ये भी बताया है कि कैलाश के पास टाइम डिस्टोर्ट होता है। कुछ सैटेलाइट इमेजेस में देखा गया है कैलाश के चारों तरफ बर्फ की धाराएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हैं, जैसे कोई इनविजिबल पावर वहां से फ्लो कर रही है। कई यात्रियों ने बताया है कि कैलाश के पास टाइम का फ्लो बदल जाता है, वहां समय तेजी से बीतने का आभास होता है। वे कहते हैं उनको लगता है जैसे उनके नाखून और बाल असामान्य रूप से तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ यात्री बताते हैं कि वहां कंपास की सुई अपनी दिशा खुद बदल देती है।
घड़ियां धीरे चलने लगती हैं। इन सब बातों से लगता है कि समय वहां कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये माउंटेन मल्टीपल मैग्नेटिक मिनरल से बना है जिससे ये इफेक्ट आता है, लेकिन वहां जो लोग रहते हैं उनका मानना है कि ये एक डिवाइन एनर्जी का प्रूफ है जो कैलाश पर्वत को प्रोटेक्शन दे रहा है। आखिर क्यों आज तक कोई इस पर चढ़ नहीं सका है? माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। उस पर तो आज तक लगभग 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी इंसान चढ़ नहीं पाया है, जबकि इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 2,200 मीटर कम है। 1950 में कई देशों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। सोवियत साइंटिस्ट की एक पूरी टीम भी गई थी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने, लेकिन वो सब असफल रहे। उन्होंने वहां अजीब अजीब हादसे देखे, किसी को सरदर्द और चक्कर आने लगे, किसी को अनोखी आवाजें सुनाई देने लगी, और जब वो वापस आए तो कुछ लोगों की मिस्टीरियस मौत हो गई। मुल्दाशिव अपनी किताब में एक वाक्य बताते हैं। एक बार उन्हें एक साइबेरिया के पर्वतारोही ने बताया कि कुछ पर्वतारोही कैलाश पर्वत के एक निश्चित बिंदु तक पहुंच पाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन जैसे ही वो उस बिंदु तक पहुंचे उनको लगा कि वो बूढ़े हो चुके हैं। उनकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ी। वो इतने बूढ़े हो गए कि जब वो वापस आए तो बुढ़ापे की वजह से वहीं दूसरी तरफ राक्षस ताल है जो कि कैलाश के वेस्ट साइड में स्थित है। ये दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। दोनों झीलों के बीच एक पतले पहाड़ का नेचुरल बॉर्डर बना हुआ है। इतना पास होने के बाद भी इसका पानी खारा नमकीन है। इसका रंग डार्क ब्लू या काले रंग जैसा दिखाई देता है। इस ताल को रावण ताल कहते हैं। माना जाता है कि रावण ने यहाँ तपस्या की थी और इसी ताल में डुबकी लगाई थी, इसी वजह से इसका पानी खारा और काला हो गया। कहते हैं राक्षस ताल नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और मानसरोवर ताल पॉजिटिव एनर्जी को। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास जो भी यात्री गए हैं वो वहाँ की कई घटनाएं बताते हैं। वे बताते हैं कि वहाँ कुछ आवाजें भी सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं जब इसे ध्यान से सुनो तो ऐसा लगता है कि कोई डमरू बजा रहा है, लेकिन साइंटिस्ट इसे प्राकृतिक घटना बताते हैं। वो कहते हैं ये आवाज किसी डमरू की नहीं, बर्फ के पिघलने की है। जो कैलाश पर जो बर्फ पिघलती है उसकी आवाज हमें ऐसा लगता है कि वो डमरू जैसी है। कैलाश पर्वत एक साइंटिफिक मिस्ट्री है। कुछ कहते हैं ये शिव जी की तपोस्थली है। लोग चाहे जो भी बोले, कैलाश पर्वत हमें ये सिखाता है कि हर चीज को समझना जरूरी नहीं है, कुछ रहस्य महसूस करने के लिए होते हैं। कैलाश पर्वत आस्था का प्रतीक है, शक्ति का स्रोत है और भगवान शिव की अनंत ऊर्जा का केंद्र है। हर धर्म, हर कल्चर ने इस जगह को पवित्र माना है। शायद इसी वजह से कैलाश पर्वत दुनिया की सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है।